बताए, ये 3 शब्द आपका जीवन बदल सकते हैं। और देखिए ये हर क्षेत्र में है, यहां पर तो भक्ति के लिए कहा गया है, पर ये 3 शब्द को अगर आप हर क्षेत्र में लागू करिए तो आपको सफलता मिलती है। शब्द है पहला श्रवण। श्रवण यानी सुनना, जो हमने बंद कर दिया है। आजकल सबको बोलना पसंद है, सबको बोलना है, कोई भी सुनने को तैयार। मैं कथा में एक बात कहती हूँ कि समय ऐसा आ गया, लोग खाए बिना रह जाए पर बोले बिना नहीं रहे, इतना जरूरी है बोलना, पर किसी की सुननी। और सबसे बड़ी बात है, देखिए बोलोगे तो वही जो पता है, पर सुनोगे तो शायद वो पता चल जाए जो नहीं पता है। तो ज्यादा फायदा किस चीज में है? सुनने में। तो सुनिए, लोगों को, सबको सुनिए। कई बार लोग कहते हैं कि हम आदमी देखकर सुनते हैं। नहीं नहीं, सबको सुनो, ज्ञानी को भी सुनो, मूर्ख को भी सुनो, क्योंकि ज्ञानी को सुनने से पता चलेगा क्या करना चाहिए और मूर्ख को सुनने से पता चलेगा क्या नहीं करना चाहिए। ये भी तो जरूरी है। अब मूर्ख को नहीं सुना तो कल हम ही मूर्खों वाली हरकतें कर रहे हो, तो सुनना तो दोनों को जरूरी है। तो कथा में भी सुनना जरूरी है। आप सुनेंगे तभी भगवान के बारे में पता चलेगा। आप सुन लिया, उसके बाद कपड़े झाड़े, घर गए, भूल गए, क्या फायदा? तो दूसरा है चिंतन। जो सुना, घर जाकर उसका चिंतन करिए। सनातन धर्म आपको कभी भी आंख पर पट्टी बांधना नहीं सिखाता, चिंतन करना सिखाता है, प्रश्न करना सिखाता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, यहां कितने हैं जिन्होंने श्रीमद् भगवद गीता पढ़ी है? हाथ उठाना। एक तो जिस तरीके से आपके हाथ उठ रहे हैं, हम सबको शर्म आनी चाहिए इस बात पर। हम, आपको पता है, अकेले हैं जो अपने शास्त्र नहीं पढ़ते, और घर में सबके रखी होगी, हाथ भी जोड़ते होंगे, पढ़ता कोई नहीं। पढ़ना शुरू करिए, निवेदन है। समझ एक बार नहीं आएगा, मुझे भी नहीं आया था पहली बार। ऐसा नहीं हम आप कोई अलग है, पहली बार किसी को समझ नहीं आता, समय लगता है, क्योंकि जिसने लिखी, जिसने कही, उसका मानसिक स्तर, आपका मानसिक स्तर एक थोड़ी है। वहां तक पहुंचने में समय लगता है ना। कोई नई चीज आपको सीखनी है, मान लीजिए कोई है जो संगीत सीखने जा रहा है, पहले दिन संगीत आ जाता है क्या? नृत्य सीखने जा रहे हो, पहले दिन आ जाता है क्या? कोई नई भाषा सीखने जा रहे हैं, पहले दिन हो जाता है क्या? समय लगता है ना। जब उसमें लगेगा तो इसमें भी लगेगा। ये तो जिंदगी संवार रहा है, वो तो एक कला सिखा रहे हैं, ये तो जिंदगी जीने की कला सिखा रहे हैं। पहली बार में कैसे समझ आएगा? समय लगेगा, समय दीजिए। एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, तीसरी बार आपको नहीं समझ आए तो मत पढ़िए फिर आप। लेकिन पक्की बात है कि तीसरी बार आपको खुद को समझ आने लगेगा कि बात तो, इंसान थोड़ा पढ़ता है, नहीं समझ आए छोड़ देता है। ये मत करिए। आपके ग्रंथ आपको जीवन में हर चीज के लिए क्या करना है सिखा रहे हैं। विदेश अपना रहा है, हम नहीं अपना रहे। वो पढ़ाना शुरू कर रहे हैं, हम पढ़ना शुरू नहीं कर रहे। तो चलिए, आप पढ़ी नहीं कईयों ने, लेकिन पता तो है उसके अंदर क्या है, क्या हो रहा है गीता जी में, बताइए, बताओ। किसके बीच वार्तालाप है? श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच। अर्जुन क्या कर रहे हैं? बताओ बताओ उत्तर, मुझे सही उत्तर मिलेगा तो उसके लिए। नहीं, और वो तो शुरुआती है। देखिए, शस्त्र नहीं उठाना चाह रहे, हो गया, उसके बाद ही गीता जी शुरू होती है। उन्होंने पहले बोल दिया ये सब मुझसे नहीं हो रहा, फिर असल ज्ञान शुरू हुआ। प्रश्न कर रहे हैं अर्जुन, क्या कर रहे हैं? प्रश्न कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं?
जरूरत है भगवान से प्रश्न करने की? कोई जरूरत है? वो तो जो कह दे कर लो, पर वो उनसे भी प्रश्न कर रहे हैं, ऐसे क्यों, ये क्यों, ये तो वो क्यों, वो बोल रहे हैं तो ये कैसे? वो भगवान तक से प्रश्न कर रहे हैं। और भगवान ने एक बार भी नहीं कहा कि जबान लड़ा रहा है। भगवान उत्तर दे रहे हैं और मुस्कुराते हुए उत्तर दे रहे हैं, क्योंकि आपका धर्म ही आपको ये सिखाता है, प्रश्न करो। बस हमारे प्रश्न और अर्जुन के प्रश्न में एक अंतर आ जाता है, अर्जुन के प्रश्न में मर्यादा है, हमारे प्रश्न में मर्यादा चली जाती है। अर्जुन जब भगवान से प्रश्न कर रहे हैं तो ये सोचकर कर रहे हैं कि इस एक व्यक्ति के पास मेरे प्रश्नों का उत्तर है, मुझे सच जानना है, मुझे जानना है क्या सही है क्या गलत है। हम प्रश्न क्यों करते हैं? हमें इसे गलत साबित करना है, इसलिए हम सच तक पहुंच नहीं पाए अभी तक, क्योंकि हमारा ध्यान ही नहीं है अच्छी बातों पे। अब कोई इंसान कुछ बोल भी रहा है ना, आप इसीलिए सुन रहे हैं कि ये एक गलत बात बोले और मैं पकड़ूं। कर रहे हो कि नहीं ऐसा? बताओ। किसी से वार्तालाप भी होती है ना, हम अच्छी बात सुन नहीं रहे, उसकी गलत बातें पकड़ रहे हैं। आप देखिए इंटरनेट पे भी 10 लोग वीडियो डाल रहे हैं, 10 अच्छी बातें हो रही होगी, एक अच्छी बात, वो कमेंट में एक अच्छी गलत बात को पकड़ लेंगे। उसने 10 अच्छी भी तो बोली, उस पर ध्यान नहीं गया। लेकिन हमारी आदत हो गई है नकारात्मक बातों पर ज्यादा ध्यान देने की। लेकिन जब आप सच जानने की भावना के साथ प्रश्न करना शुरू करेंगे ना, आप देखेंगे आपको धीरे धीरे अपने प्रश्नों के उत्तर अपने आप मिलते जाएंगे। अर्जुन की मर्यादा यही है, मुझे सच जानना है, मुझे सच में समझना है। तो चिंतन क्या है? प्रश्न करना, प्रश्न करना, विचार करना। अब आज आप कथा सुन रहे हैं, मैं नहीं कहूंगी जो जो कहा सब आंख पर पट्टी बांध के मान लो, नहीं, घर जाओ, अपना चिंतन खुद करो। मेरी जिंदगी अलग है, मेरे अनुभव अलग है, आपकी जिंदगी अलग है, आपके अनुभव अलग है। जरूरी थोड़ी मेरा अनुभव आपके साथ मिलेगा, मैंने बता दिया। अब वो लागू होगा कि नहीं आपकी जिंदगी में, इसका चिंतन कौन करेगा? आप करेंगे। तो इसलिए किसी को भी आंख बंद कर कर उस पर भरोसा मत करिए। तो दूसरा है चिंतन, तीसरा है मनन। चिंतन कर लिया, समझ आ गया क्या सही है क्या गलत है, अब उसके बाद उसको जीवन में उतारो। सच बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए, सबको पता है, लेकिन क्या ये बात खाली बोलते रहोगे सच बोलना चाहिए, उस सच कल्याण हो जाएगा? सच बोलना पड़ेगा ना। दया करनी चाहिए, दान करना चाहिए, सबको पता है, दान करना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन करोगे तब पता चलेगा ना। इसीलिए जीवन में उतारिए। अब मनन यानी जीवन में उतारना।